Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 9, circles, where we're discussing about basic fundamental concepts and problems regarding two circles. And now in this particular part, we are going to discuss about the properties regarding to equal chords and their distance from center. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज की इस पूरी क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, देखो हमारे पास में एक सर्कल है, सर्कल में हमारे पास में कुछ कॉर्ड्स हैं, ठीक है। सपोज करते हैं हमारे पास में दो कॉर्ड हैं ए बी एंड सी डी। अब इन कॉर्ड के रेफरेंस में देखो मेरे पास में ओ एक सेंटर है। अब देखो फर्स्ट कॉर्ड के सेंटर से डिस्टेंस एंड सेकंड कॉर्ड के सेंटर से डिस्टेंस, यस या नो। तो अगर देखा जाए मेरे पास में क्या देखा कि हमारे पास में दो कॉर्ड्स हैं और उनके सेंटर से डिस्टेंसेस हैं, तो इनके रिगार्डिंग हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज, क्या मैं कहूँ कुछ थ्योरम्स हैं, यस या नो। तो जरा उन्हें डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास में थ्योरम है थ्योरम 9.5। अब ये हमें क्या कहती है, ये हमें कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। और ये हमें क्या कहती है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर्स। व्हाट इट सेज दैट, तो जरा समझो। सपोज करो आपके पास में कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है। इस सर्कल में हमारे पास में कुछ इक्वल कॉर्ड्स हैं। लेट सपोज हमारे पास में दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी कॉर्ड है एंड एक सी डी कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं हमारे पास में, इक्वल है। कैसी हैं, इक्वल है। तो इनके रेफरेंस में देखो सेंटर से इनके डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस होगी, सपोज हम कंसिडर करें ये मेरे पास में एम है, ये मेरे पास में एम है, तो देखो सेंटर से मेरे पास में ए बी कॉर्ड की जो डिस्टेंस होगी वो मेरे पास में सेंटर से सी डी कॉर्ड के डिस्टेंस के इक्वल होगी। ये बात हमें ये थ्योरम कहती है क्या, कि किसी भी सर्कल के अंदर जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना, तो उस रिगार्डिंग हमारे पास में सेंटर से जो उनकी डिस्टेंस होती है वो भी इक्वल होगी, यस या नो। और इसी थ्योरम को अगर थोड़ा और बेसिक में समझें तो देखो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कैसे सर्कल्स हैं हमारे पास में, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनकी रेडियाई कैसी होती है, सेम होती है। तो सपोज एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, एक सर्कल है जिसका सेंटर एम है, यस या नो। अब यहां पे देखो मेरे पास में क्या है, दो कॉर्ड्स हैं, एक ए बी कॉर्ड है मेरे पास में ऐसे सर्कल में जिसका सेंटर ओ है, एंड एक सी डी कॉर्ड है ऐसे सर्कल में जिसका सेंटर एम है, यस या नो। और ये दोनों सर्कल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर जो दो कॉर्ड्स होती हैं और दोनों कॉर्ड्स कैसी हो, इक्वल हो, तो इस सिनारियो में भी क्या सेंटर से उन कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर से जो इन कॉर्ड्स की डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, इक्वल होगी। दैट मींस इन दिस सिनेरियो ओ के की जो डिस्टेंस है वो एम एल डिस्टेंस की इक्वल होगी। ये बात हमें थ्योरम 9.5 कहती है। अब अगर देखा जाए थ्योरम का हमने क्या देखा, थ्योरम का हमने स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझा है। अब अगर देखा जाए थ्योरम को प्रूफ करें तो जरा देखो, सबसे पहले हम गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब अगर देखा जाए हमारे पास में क्या है, मतलब सर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास में दो कॉर्ड्स हैं। कितनी कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड है पी क्यू और दूसरी कॉर्ड है आर एस। क्या है, हमारे पास में टू कॉर्ड्स हैं पी क्यू एंड आर एस आर टू कॉर्ड्स। क्या है, पी क्यू और आर एस क्या है मेरे पास में, दो कॉर्ड्स हैं ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ, यस या नो। वेयर, जहां पे मेरे पास में क्या है, बोला सर ओ से एल की जो डिस्टेंस है, क्या है, ओ एल है ना मेरे पास में, इज द डिस्टेंस बिटवीन, इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्किल एंड कॉर्ड पी क्यू। सिमिलरली मेरे पास में क्या है, बोला सर ओ एन जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ओ एन भी मेरे पास में एक डिस्टेंस है, ओ एन भी क्या है मेरे पास में एक डिस्टेंस है, यस या नो। ओ एन भी क्या है मेरे पास में एक डिस्टेंस है बिटवीन, बिटवीन व्हाट, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड आर एस, सच दैट कि ये जो मेरे पास में कॉर्ड्स है ना, पी क्यू और आर एस कॉर्ड्स हैं, क्या है, पी क्यू और ये जो आर एस कॉर्ड है ये आपस में इक्वल है। पी क्यू और आर एस क्या है मेरे पास में, इक्वल है।
एंड मेरे पास में देखो देखो सेंटर से जब भी कोई कॉर्ड क्या करती है, सेंटर से कोई भी है ना, सेंटर से कोई भी मेरे पास में क्या करती है, लाइन किसको ज्वाइन करती है, बोला सर किसी भी कॉर्ड को ज्वाइन करती है तो वो उसके परपेंडिकुलर होती है ना। तो OL एंड मेरे पास में क्या है, बोला सर OL मेरे पास में परपेंडिकुलर है PQ के, एंड जो मेरे पास में ON है ये परपेंडिकुलर है RS के। यस या नो, ये बात हमें गिवन है। अब अगर देखा जाए हमें प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस सिनॉप्सिस में हमें प्रूफ करना है कि देखो हमारे पास में कॉर्ड्स इक्वल है ना, तो इनके रेफरेंस में सेंटर से इनकी डिस्टेंस भी कैसी होगी, इक्वल होगी। यानी हमें प्रूफ करना है OL और ON डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। ये बात हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में ये बात हमें प्रूफ करने के लिए हम इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे O को P से। किसको ज्वाइन कर देंगे, हम O को P से ज्वाइन कर देंगे, एंड हमारे पास में O को R से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, हमने ज्वाइन की OP एंड OR। ठीक है, अब जरा इसका सॉल्यूशन देखो। तो देखो अब जैसे ही मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो जैसे मैंने OP और OR को ज्वाइन किया ना, तो मुझे एक पर्टिकुलर शेप देखने को मिल रही है। कौन सी शेप, तो सर अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो OPL या मैं बोलूं ORN, ये मुझे ट्राइंगल की तरह देखने को मिल रहे हैं। यस या नो, यानी अगर ऑब्जर्व किया जाए मेरे पास में सिनॉप्सिस के अंदर, तो देखो जैसे ही मैं इसे ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक ट्राइंगल क्या हो रहा है, नोटिस हो रहा है। यस या नो, सिमिलरली मुझे एक और ट्रायंगल नोटिस हो रहा है। बोला सर अब कौन सा ट्रायंगल आपको नोटिस हुआ, तो देखो जैसे मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया तो मुझे दो ट्रायंगल नोटिस हो रहे हैं। एक ट्रायंगल मेरे पास में OLP है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में ONR है। यस या नो, क्लियर है क्या। अब अगर देखा जाए मेरे पास में OLP एंड ONR कैसे हैं मेरे पास में, बोला सर ये दोनों मेरे पास में क्या है, ट्रायंगल्स हैं। यस या नो, तो अब अगर ऑब्जर्व करें इन ट्रायंगल OLP एंड ट्रायंगल ONR, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं, हम आपस में ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ही मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, सर देखो सेंटर से सर्कल की सरकमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है, यानी देखा जाए O से P की डिस्टेंस क्या है, तो सर सेंटर पॉइंट से मेरे पास में सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो मेरे पास में OP हो रही है। सिमिलरली OR भी वही है। और अगर देखा जाए मुझे पता है सर वो क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस होती है। और हमें पता है किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, बोले सर वो कांस्टेंट होती है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए यहां से तो देखो OP और OR कैसे हुए, बोला सर OP और OR मेरे पास में इक्वल हुए। ठीक है, अब अगर देखें यहां से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो देखो OP और OR कैसे हुए, बोला सर OP और OR मेरे पास में इक्वल हुए। ठीक है, अब अगर यहां से ऑब्जर्व करें ना एंगल OLP, क्या एंगल OLP एंड एंगल कौन सा, बोला सर एंगल OLP, और आप यहां से एंगल ऑब्जर्व करो ना एंगल ONR, एंगल ONR क्या है, एंगल OLP एंड एंगल ONR दोनों कैसे हैं, बोला सर दोनों 90 डिग्री के हैं। और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो, हमने क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट में लिया कि OP मेरे पास में क्या है, बोला सर मेरे पास में सॉरी OL मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है ON के। यस या नो, तो देखो अगर OL और ON परपेंडिकुलर है PQ और RS कॉर्ड के, तो यानी एंगल OLP 90 डिग्री का होगा और एंगल ONR भी 90 डिग्री का होगा। यस या नो, अब जरा देखो नाउ, अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो PL जो आपको डिस्टेंस दिख रही है, कौन सी PL डिस्टेंस, और अगर आपको डिस्टेंस दिखे कौन सी RN डिस्टेंस। अब इन दोनों डिस्टेंस को अगर ऑब्जर्व करें तो जरा देखो, सिंस मुझे पता है PQ और RS कैसी हैं, बोला सर PQ और RS मेरे पास में इक्वल कॉर्ड्स हैं। कैसी हैं मेरे पास में, इक्वल कॉर्ड्स हैं। यस या नो, अब अगर ऑब्जर्व करें नाउ, सिंस हम एक बात जानते हैं, हम क्या बात जानते हैं, अ परपेंडिकुलर लाइन, क्या अ परपेंडिकुलर drawn from the center of circle
सर्किल, क्या कि किसी भी सर्कल से क्या हो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी भी कॉर्ड पे, किसी भी कॉर्ड पे, देन वो क्या करेगा, बोला सर वो परपेंडिकुलर, देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स OL मुझे क्या करेगा, बोला सर OL PQ लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यस या नो, जैसे ही OL किसको बाइसेक्ट करेगा, बोला सर OL बाइसेक्ट्स PQ, क्या करेगा, OL बाइसेक्ट कर देगा PQ को। दैट मीन्स मेरे पास में जो डिस्टेंस होगी ना PL और कौन सी QL, ये डिस्टेंस इक्वल होगी मेरे पास में PQ के हाफ के इक्वल। सिमिलरली मेरे पास में जो ON होगा, ये किसको बाइसेक्ट करेगा, बोला सर OL, मेरे पास में जो ON है ना, ये बाइसेक्ट करेगा हमारे पास में किसको, बोला सर पूरी RS साइड को बाइसेक्ट करेगा। यस या नो, दैट मीन्स मेरे पास में जो डिस्टेंस होगी RN की और SN की, ये कैसी होगी, बोला सर RS डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होगी। यस या नो। अब अगर देखा जाए मेरे पास में PQ और RS कैसे हैं, बोला सर PQ और RS इक्वल हैं। यस या नो, जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनका हाफ भी कैसा होगा, बोला सर इनका हाफ भी इक्वल होगा। यस या नो, सिंस देखा जाए मेरे पास में जो मेरे पास में PQ का हाफ है वो कौन है, बोला सर वो PL है, और जो मेरे पास में RN है वो RS का हाफ है। यस या नो, सिंस देखा जाए PQ और RS आपस में इक्वल है, क्या है, PQ और RS इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा ना, तो यानी देखा जाए PQ का हाफ और RS का हाफ कैसा होगा, इक्वल होगा। दैट मींस PL एंड RN भी कैसे होंगे मेरे पास में, इक्वल RN के। अब अगर देखा जाए PL साइड और RN साइड कैसी हो गई, आपस में इक्वल हो गई। और अगर अब मैं मेरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता हूं तो देखो इस स्ट्रक्चर में देखो मेरे पास में OL क्या था, बोला सर OL 90 डिग्री का एंगल था। अब अगर देखा जाए ट्राइंगल OLP, कौन सा ट्राइंगल, बोला सर ट्राइंगल OLP को अगर ऑब्जर्व करें ना मेरे पास में, तो देखो ये मेरे पास देखो L पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यानी OP क्या होगा, बोला सर OP मेरे पास में हाइपोटेन्यूज साइड होगी। यस या नो। अब अगर देखा जाए OP हाइपोटेन्यूज साइड है, सेम लॉजिक से अगर देखा जाए मेरे पास में किसको, बोला सर मैं अगर यहां से ऑब्जर्व करता हूं ना किस ट्रायंगल को, बोला सर यहां से अगर आप ऑब्जर्व करते हो कौन से ट्रायंगल को, जैसे ही सर ट्रायंगल आप ऑब्जर्व करते हो ONR के अंदर, OR जो साइड है वो क्या है, बोला सर ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूज है, यानी देखा जाए ONR में मेरे पास में OR हाइपोटेन्यूज हुई। तो यानी अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे एक तो राइट एंगल इक्वल मिला, साथ में मुझे इनकी हाइपोटेन्यूज इक्वल मिली, और साथ में मुझे इन दोनों राइट एंगल के अंदर एक थर्ड साइड भी कैसे मिली, इक्वल मिली। दैट्स वाई मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास में ट्रायंगल OLP कॉन्ग्यूरेंट होगा ट्रायंगल ONR के। क्यों, बिकॉज ये मेरे पास में RHS कॉन्ग्यूरेंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। कौन सा रूल फुलफिल कर रही हैं, RHS कॉन्ग्यूरेंसी रूल। दैट मीन्स अगर देखा जाए OLP एंड ONR ट्रायंगल्स कैसे हुए, कॉन्ग्यूरेंट हुए। और हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्यूरेंट होते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दैट मीन्स OLP ट्रायंगल एंड ONR ट्रायंगल के अंदर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो OL ON, बोला सर OL और ON मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्यूरेंट ट्रायंगल है। यस या नो, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। दैट्स वाई ये दोनों साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और इसी के साथ हमने क्या प्रूफ कर दिया कि सर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट from the center of circle, from the center of circle। ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दी। ये देखो हमने क्वेश्चन में यही तो प्रूफ करना था कि हमारे पास में देखो OL एंड ON साइड कैसी होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस की होनी चाहिए। इफ PQ और RS क्या है, मेरे पास में इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इस सिनेरियो में मुझे OL एंड ON को क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। और ये लास्ट में मैंने क्या कर दिया, मैंने इन दोनों साइड्स को इक्वल भी प्रूफ कर दिया। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए थ्योरम 9.5 का जो स्टेटमेंट था क्या, कि मेरे पास में इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, या मैं बोलूं कॉन्ग्यूरेंट सर्कल, कॉन्ग्यूरेंट सर्कल, ठीक है, चाहे मैं बोलूं इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल या मैं बोलूं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के रेफरेंस में हो, तो उनके रेफरेंस में क्या होगा मेरे पास में, बोला सर इक्वल कॉर्ड्स चाहे मेरे पास में एक सिंगल सर्कल के हों या कॉन्ग्रुएंट सर्कल के हों, तो वो इक्विडिस्टेंट होंगे हमारे पास में सेंटर ऑफ सर्कल्स के। यस या नो।
क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए जो अभी अपने थ्योरम डिस्कस करी थी, अगर इसी की मैं कन्वर्स थ्योरम के बारे में बात करूं तो वो हमारे पास में है थ्योरम 9.6। मतलब सर ये कन्वर्स थ्योरम कैसे है? तो जरा देखो इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या कि मेरे पास में कोई सर्कल है, सर्कल में कुछ कॉर्ड्स हैं, सपोज कर लेते हैं ABCD नाम की कोई कॉर्ड्स हुई, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये मेरे पास में सेंटर हुआ, मान लो सपोज करते हैं O, तो देखो कोई भी दो कॉर्ड्स हैं और उनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से कैसी हो जाती है मेरे पास में? इक्वल हो जाती है। यानी अगर देखा जाए सिनेरियो में OK एंड OL कैसे हो जाएंगे मेरे पास में? अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये जो दोनों कॉर्ड्स मैंने सपोज किए ना, ये भी आपस में इक्वल होंगी। यही बात तो हमारी थ्योरम 9.6 कहती है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। दैट मीन्स कोई भी दो कॉर्ड्स की अगर डिस्टेंस सेंटर से कैसी हो? इक्वल हो। क्या हो? कोई भी दो कॉर्ड्स हैं उनकी सेंटर से डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो। तो उस सिनेरियो में ये कॉर्ड्स भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। यस या नो? अब अगर देखा जाए इस थ्योरम को प्रूफ करें तो सबसे पहले हम एक गिवन स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या गिवन है? कि मेरे पास में PQ क्या है? PQ एंड RS क्या है? दो कॉर्ड्स हैं। of a circle with center O। यस या नो? मेरे पास में क्या है? PQ और RS क्या है? मेरे पास में दो कॉर्ड्स हैं ऐसे सर्कल के जिसका सेंटर क्या है? O है। वेयर जहां पे मेरे पास में क्या है? बोला सर वहां पे OM मेरे पास में डिस्टेंस है। क्या है OM मेरे पास में? डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल, between center of circle and chord PQ। क्या है मेरे पास में? OM डिस्टेंस है between center of circle and chord PQ। सिमिलरली ON मेरे पास में क्या है? बोला सर ON भी मेरे पास में डिस्टेंस है between, किनके इन बिटवीन? सेंटर ऑफ सर्किल एंड chord RS। अब अगर देखा जाए सच दैट मेरे पास में क्या होगा? बोला सर किसी भी कॉर्ड की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के। दैट मींस OM मेरे पास में परपेंडिकुलर होगा PQ के, एंड जो मेरे पास में ON है वो किसके परपेंडिकुलर होगा? वो RS के होगा। एंड देखो हमें एक स्टेटमेंट में गिवन है थ्योरम का कि देखो कॉर्ड के और सेंटर की जो डिस्टेंस है ना दोनों कॉर्ड की वो कैसी है? इक्वल है। दैट मींस OM की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में ON डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? OM एंड ON डिस्टेंस कैसी है? इक्वल है। और इस पूरे थ्योरम के अंदर जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है वो ये है कि हमारे पास में जो कॉर्ड्स है ना PQ और RS ये भी इक्वल होनी चाहिए। यस या नो? इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? कि कोई दो कॉर्ड्स है तो उनके सेंटर से डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो। यानी देखा जाए मेरे पास में PQ की जो कॉर्ड है ना, PQ कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस क्या है? बोला सर OM। RS कॉर्ड की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है? मेरे पास में ON। तो ये दोनों डिस्टेंसेस अगर इक्वल हो तो मेरे पास में कॉर्ड भी इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? अब अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें तो इसके लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे जरा देखो। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? हम सर देखो यहां पे ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन कर देंगे? OP एंड OR को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो जरा देखो, जैसे ही मैंने OP और OR को ज्वाइन किया तो मुझे दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। कितने ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं? दो ट्रायंगल्स। कौन से? बोला सर अगर देखा जाए पहले मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ट्रायंगल OMP। सो इन ट्रायंगल OMP एंड कौन सा ट्रायंगल? बोला सर अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ट्रायंगल ONR। अब इन दोनों ट्रायंगल को जब ऑब्जर्व किया जाता है तो देखो सेंटर से सर्कल की बाउंड्री की डिस्टेंस क्या होती है? बोला सर रेडियस। तो देखो OP क्या है? बोला सर देखा जाए सेंटर से सर्कल की बाउंड्री की डिस्टेंस है। यस या नो? सिमिलरली OR है। यानी देखा जाए दोनों के दोनों क्या हुए मेरे पास में? रेडियस हुए। क्या हुए? OP और OR क्या हुए मेरे पास में? दोनों रेडियस हुए। यस या नो? सिमिलरली अगर देखा जाए
ओ एम और ओ एन साइड कैसी हुई? बोला सर अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें ना मेरे पास में, देखो ओ एम एंड ओ एन साइड मेरे पास में इक्वल है। क्या है? ओ एम एंड ओ एन साइड मेरे पास में इक्वल है। क्यों? बोला सर ओ एम एंड ओ एन साइड इक्वल क्यों है? बिकॉज मेरे पास में ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है। एंड अब अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो मुझे एंगल ओ एम एल और एंगल ओ एन आर कैसे मिले? बोला सर ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? बोला ओ एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के एंड ओ एन परपेंडिकुलर है आर एस के। यस या नो? यानी अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मुझे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले? इक्वल मिले। दो तो साइड और एक मुझे एंगल मिला जो कि है 90 डिग्री का। और अगर मैंने अब ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? बोला सर ओपी साइड है। और सिमिलरली ओ एन ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? बोला सर ओ आर साइड है। और हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने यानी अपोजिट साइड जो होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। दैट मींस ओपी एक हाइपोटेन्यूज हुआ ओ एम पी ट्राइंगल के लिए। सिमिलरली ओ आर मेरे पास में क्या हुआ? एक हाइपोटेन्यूज हुआ ट्राइंगल ओ एन आर के लिए। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में इन दोनों ट्राइंगल को जब ऑब्जर्व किया तो इनकी हाइपोटेन्यूज मुझे इक्वल मिली, मुझे एक साइड इनके लिए इक्वल मिली और मुझे 90 डिग्री का एंगल भी इक्वल मिला। तो मैं क्या कह सकता हूं? ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ओ एन आर के। बोला सर ओ एम पी ट्राइंगल ओ एन आर ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा? क्यों? बिकॉज ये मेरे पास में RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। यस या नो? ये कौन सा रूल फुलफिल कर रहे हैं? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, क्या हुए? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं? देखो जो ये PM साइड है ना ये RN साइड के इक्वल है। क्या है? PM जो साइड है वो RN साइड के इक्वल है। तो सर PM एंड RN साइड इक्वल क्यों है? तो अगर ऑब्जर्व करो PM एंड RN जो मेरे पास में साइड्स हैं वो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। यस या नो? यानी PM एंड RN आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। अब अगर इसे इक्वेशन 1 कहें तो नाउ सिंस मेरे पास में ओ एम क्या है? बोला सर ओ एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के लिए। यस या नो? एंड जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है मेरे पास में आर एस के लिए। यस या नो? सिंस देखा जाए ओ एम मेरे पास में क्या था? बोला सर अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो सेंटर से कॉर्ड की जो डिस्टेंस है वो ओ एम है और कौन सी कॉर्ड? पी क्यू कॉर्ड के लिए। सिमिलरली ओ एन क्या थी? बोला सर आर एस कॉर्ड की और सेंटर की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास में ओ एन है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। यस या नो? एक बात बताओ तो हमें क्या पता है? We know that क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू अ chord will bisect the chord, will bisect the chord। कि किसी भी सर्कल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का मैं बोलूँ या किसी भी पर्टिकुलर सर्कल के अंदर कोई भी मेरे पास में देखो कोई सर्कल है। यस या नो? इस सर्कल के अंदर मान लो पी क्यू मेरे पास में कॉर्ड है, वो सेंटर है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। तो देखो किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो क्या करता है? ये परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट करता है। यानी कि ये जो मेरे पास में परपेंडिकुलर है ना ओ एम, ये इसे क्या करेगा? बोला सर ये इसे बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स ओ एम बाइसेक्ट्स कॉर्ड पी क्यू। क्या करेगा? ओ एम बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड पी क्यू को। दैट मीन्स देखो पीएम और जो मेरे पास में डिस्टेंस है ना कौन सी? बोला सर पीएम एंड क्यूएम मेरे पास में इक्वल डिस्टेंसेज होंगी जो पी क्यू डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होगी। ऐसे नो? पीएम एंड क्यूएम आर इक्वल डिस्टेंसेज विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू। सिमिलरली मेरे पास में क्या होगा? बोला सर देखो ओ एन भी तो मेरे पास में क्या है? एक परपेंडिकुलर है जो सेंटर से ड्रॉ हुआ है। ऐसे नो? आर एस कॉर्ड पे। कौन सी कॉर्ड पे? आर एस कॉर्ड पे। दैट मीन्स ओ एन भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड आर एस को। दैट मीन्स अगर देखा जाए आर एन की जो डिस्टेंस होगी वो एस एन डिस्टेंस के इक्वल होगी। क्या? आर एन की जो डिस्टेंस है वो एस एन डिस्टेंस के इक्वल होगी जो कि मेरे पास में
आर एस डिस्टेंस के हाफ के इक्वल होगी। यस या नो? क्यों? क्योंकि ओ एन क्या कर रहा है, आर एस को दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट कर रहा है। यस या नो? जिनमें से एक पोर्शन है आर एन, दूसरा पोर्शन है एस एन। यस या नो? अब इसे कह देते हैं इक्वेशन सेकंड, इसे कह देते हैं इक्वेशन थर्ड। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, अभी हमने इक्वेशन वन कही थी ना, क्या पी एम एंड आर एन डिस्टेंसेस कैसी हैं, इक्वल है। अब देखा जाए इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री का अगर यूज किया जाए, सो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन वन क्या थी, बोला सर पीएम मेरे पास में जो डिस्टेंस है, क्या है, पीएम जो मेरे पास में डिस्टेंस है वो आर एन डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? और जो पीएम डिस्टेंस है ना वो मेरे पास में वो पी क्यू डिस्टेंस के हाफ के इक्वल है। क्या है? पी क्यू डिस्टेंस के हाफ के इक्वल है। और जो आर एन डिस्टेंस है वो मेरे पास में आर एस डिस्टेंस के हाफ के इक्वल है। यस या नो? अब अगर देखा जाए पी क्यू का हाफ पीएम के इक्वल है एंड पीएम आर एन के इक्वल है एंड आर एन आर एस के हाफ के इक्वल है, दैट मीन्स पी क्यू का हाफ जो मेरे पास में होगा वो आर एस के हाफ के इक्वल है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए पी क्यू जो कॉर्ड है, क्या है, पी क्यू कॉर्ड का जो हाफ पोर्शन है यानी हाफ लेंथ है वो आर एस कॉर्ड के हाफ लेंथ के इक्वल है। दैट मीन्स अगर देखा जाए इनकी हाफ अगर इक्वल है तो ये फुल्ली भी तो कैसे होंगे, इक्वल ही होंगे। यानी अगर देखा जाए पी क्यू और आर एस भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर देखा जाए हमने इस पर्टिकुलर थ्योरम में क्या प्रूव किया कि सर देखो हमारे पास में क्या था, हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था हमारे पास में क्वेश्चन में कि देखो सेंटर से जो डिस्टेंस थी, क्या थी, सेंटर से जो डिस्टेंस थी ना कॉर्ड की, यानी मेरे पास में दो कॉर्ड से पी क्यू और आर एस, यहाँ पे सेंटर से जो डिस्टेंस थी वो कैसी थी, इक्वल थी। अब जैसे ही हमारे पास में देखो सेंटर से जो कॉर्ड की डिस्टेंस थी वो इक्वल थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास में जो कॉर्ड्स की लेंथ है ना, क्या है, हमारे पास में जो कॉर्ड्स की लेंथ है वो भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर देखा जाए हम ये दोनों थ्योरम्स अगर समझ में आई हैं तो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो देखो ये हमारे पास में एग्जांपल नंबर वन। एग्जांपल नंबर वन हमें क्या कह रहा है, इफ two intersecting chords of a circle makes an equal angle with the diameter passing through their points of intersecting, prove that those chords are equal। ये हमें क्या कह रहा है, जरा समझो। दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं, यानी दोनों कॉर्ड्स क्या कर रही हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज कर लेते हैं एक है ए बी कॉर्ड, एक है सी डी कॉर्ड, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज करते हैं ये ई पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अब अगर देखा जाए मेरे पास में देखो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, देखो ई क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कॉर्ड का। तो यहां से मेरे पास में देखो इस पूरे सर्कल का क्या, डायमीटर पास थ्रू करता है। कौन पास थ्रू कर रहा है, डायमीटर, जिसका नाम है पी क्यू। ठीक है, सपोज करते हैं इसका सेंटर है ओ। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि देखो ये जो मेरे पास में कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये डायमीटर के रेफरेंस में इक्वल एंगल क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। दैट मींस अगर देखा जाए डायमीटर है, ये कॉर्ड है, यानी ये जो एंगल है ना मेरे पास में, देखो ए बी कॉर्ड का और मेरे पास में डायमीटर का जो एंगल है, ये मेरे पास में सी डी कॉर्ड और डायमीटर के एंगल के इक्वल होगा। ये बात हमें क्वेश्चन या मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एज अ स्टेटमेंट गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो कॉर्ड्स है ना, यानी ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स भी कैसी होनी चाहिए, हमारे पास में इक्वल होनी चाहिए। यस या नो? आप अगर देखें तो इसे प्रूफ करें तो जरा देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन स्टेटमेंट। अब गिवन स्टेटमेंट क्या है मेरे पास में, ए बी एंड सी डी आर two chords of circle with center O। क्या है मेरे पास में, ए बी और सी डी मेरे पास में दो कॉर्ड्स हैं जिनका सेंटर क्या है मेरे पास में, O है। यस या नो? एंड पी क्यू मेरे पास में क्या है, बोला सर पी क्यू मेरे पास में सर्कल का डायामीटर है। क्या है मेरे पास में, सर्कल का डायामीटर है। यस या नो? पी क्यू क्या है मेरे पास में, सर्कल का डायमीटर है, विच पास थ्रू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ई ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। क्या है मेरे पास में, ई मेरे पास में इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए बी और सी डी कॉर्ड्स का, और जहां से मेरे पास में पी क्यू डायमीटर क्या कर रहा है, पास थ्रू कर रहा है, सच दैट एंगल्स
एंगल्स बिटवीन, एंगल किनके बिटवीन, कॉर्ड एंड डायमीटर ऑफ सर्किल at point of intersection are equal। क्या कि देखो ये जो मेरे पास में दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो मेरे पास में डायमीटर पास थ्रू कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पे जो डायमीटर और जो कॉर्ड्स की जो मेरे पास में देखो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ए ई क्यू मेरे पास में इक्वल होगा एंगल डी ई क्यू के। एंगल ए ई क्यू और एंगल डी ई क्यू कैसे हैं, मेरे पास में इक्वल हैं। अब मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि मेरे पास में ये जो कॉर्ड्स है ना, ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इसे प्रूफ करें, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हम कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम OL क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक परपेंडिकुलर OL जो किसके परपेंडिकुलर है, AB कॉर्ड के, एंड एक परपेंडिकुलर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं CD कॉर्ड पे OM फ्रॉम सेंटर O, फ्रॉम सेंटर O। यस या नो। अब अगर देखा जाए इसे प्रूफ करें तो जरा देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो मुझे क्या देखने को मिला, बोला सर मुझे दो ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल्स। अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करो तो देखो, एक ट्रायंगल मेरे पास में ये हुआ, यस या नो। यानी अगर देखा जाए यहां से ऑब्जर्व करें तो एक ट्रायंगल मेरे पास में क्या हुआ सर, ट्रायंगल OLE। एंड जो सेकंड ट्रायंगल मेरे पास में है वो कौन सा ट्रायंगल है, ना सर जैसे यहां से ऑब्जर्व करते हैं तो सेकंड ट्रायंगल मेरे पास में है ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल OME। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर ऑब्जर्व करें तो एक चीज देखो, सिंस अब जैसे मैंने दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया तो मुझे एक चीज पता है कि देखो एंगल OLE, बोला सर एंगल OLE कितने का होगा, बोला सर एंगल OLE है ना और एंगल OME ये दोनों राइट एंगल्स हैं, यस या नो। और ये बात हमने अभी कंस्ट्रक्शन में की थी, तो ये बात हम कैसे लिख रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन ही कुछ ऐसे की थी कि एंगल OLE और OME कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। साथ के साथ अगर देखा जाए मेरे पास में एंगल कौन सा, OEL, एंगल OEL। और कौन सा एंगल, बोला सर एंगल OEM एंगल। OEL एंगल और OEM एंगल कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स हमारे पास में इक्वल हैं। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, देखो सर मेरे पास में डायमीटर कॉर्ड के इन बिटवीन का जो एंगल है ना वो इक्वल है। तो देखो AB कॉर्ड और डायमीटर के बिटवीन एंगल कौन सा है, बोला सर यही तो एंगल है, यस या नो। यही तो एंगल AEQ था, तो इसे मैं एंगल OEL कह दूं तो भी कोई गलत बात थोड़ी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है AEQ और मेरे पास में कौन सा एंगल, बोला सर एंगल DEQ, दोनों इक्वल हैं, यस या नो। तो यहां से अगर देखा जाए DEQ एंगल तो मेरे पास में एंगल कौन सा है, प्लस एंगल OEM ही तो है। यानी अगर देखा जाए OEL एंगल एंड एंगल OEM कैसे हैं, इक्वल हैं, यस या नो। अब अगर ऑब्जर्व करें तो देखो यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल्स में OE साइड कैसी है, बोला सर OE साइड तो दोनों ट्रायंगल में कंसिस्ट करती है, यानी कि ये कॉमन साइड हुई। कैसी साइड हुई, कॉमन साइड हुई। अब अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स, क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे हुए, बोला सर जैसे मैंने ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया तो ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर मुझे तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले, दो एंगल और एक साइड। क्या, दो एंगल और एक साइड, यस या नो। यानी अगर कहा जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्रायंगल OLE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OME के। क्यों, ये मेरे पास में AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल जैसे ही फुलफिल हुआ तो मेरे पास में क्या होगा, बोला सर इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके रिस्पेक्ट में बनने वाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सिंस हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो सिनेरियो में मैं क्या कह सकता हूं, OL जो मेरे पास में साइड है, क्या है, OL जो मेरे पास में साइड है
वो ओ एम साइड के इक्वल होगी। क्या ओ एल एंड ओ एम साइड कैसी हैं? इक्वल हैं, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यस या नो? अब अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, सिंस ओ एल इज इक्वल्स टू मेरे पास में कौन से डिस्टेंस के है? ओ एम के है। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में ओ क्या था? सेंटर था ना? यस या नो? तो सिंस अगर देखा जाए ओ एल मेरे पास में क्या है? बोला सर ओ एल मेरे पास में डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल। क्या है? बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल एंड कॉर्ड ए बी। सिमिलरली मेरे पास में ओ एम क्या है? बोला सर ओ एम मेरे पास में डिस्टेंस है। क्या है? ओ एम मेरे पास में क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल एंड कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड है मेरे पास में? कॉर्ड सी डी। क्लियर है? यानी अगर देखा जाए दो कॉर्ड्स हैं। क्या है? दो कॉर्ड्स हैं, और उन कॉर्ड्स के इन बिटवीन अगर देखा जाए सेंटर से डिस्टेंस कैसी हो गई? बोला सर सेंटर से उन दोनों कॉर्ड्स के डिस्टेंस है मेरे पास में इक्वल है। तो हमें पता है, मैं क्या कह सकता हूं कि जो कॉर्ड्स होगी ना ए बी एंड जो मेरे पास में सी डी कॉर्ड्स होंगी ये भी इक्वल होंगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्किल and chord are equal then both chords are also equal। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स क्या हो, कोई दो कॉर्ड्स कैसी हो, या मैं बोलूँ कोई हमारे पास में नंबर ऑफ कॉर्ड्स हैं और वो नंबर ऑफ कॉर्ड्स क्या हो? सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो। क्या हो? कि हमारे पास में कुछ कॉर्ड्स सेंटर से अगर इक्वी डिस्टेंट होते हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स भी कैसे हो जाएंगे? हमारे पास में इक्वल हो जाएंगे। और यही बात हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्रूव करना था। यस या नो? क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगर देखा जाए इस पूरे के पूरे लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज, कि हमारे पास में कोई भी दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है तो उनके रिगार्डिंग जो सेंटर की डिस्टेंस होगी वो भी इक्वल होगी। या इसकी वाइस वर्सा थ्योरम, या मैं बोलूँ कन्वर्स थ्योरम, ये क्या थी कि हमारे पास में कोई भी कॉर्ड है, क्या है? कोई भी दो कॉर्ड्स हैं और वो क्या है? सेंटर से अगर इक्विडिस्टेंट है तो वो दोनों कॉर्ड्स भी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। और ये दोनों थ्योरम्स हमने अच्छी तरह समझी और इनके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट थे वो भी किए। यस या नो? अब अगर देखा जाए हमें इस पूरे लेक्चर का कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो हम कुछ असेसमेंट के क्वेश्चन ट्राई करें। तो जरा देखते हैं हमारा पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या है। तो देखो, सी डी हमारे पास में डिस्टेंस गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, CD हमारे पास में कितनी डिस्टेंस है? 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि AB की लेंथ कितनी होगी। AB की लेंथ कितनी होगी? अब अगर देखा जाए हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है। देखो O मेरे पास में सेंटर है। क्या है? सेंटर से CD की डिस्टेंस। क्या? सेंटर से CD की डिस्टेंस और सेंटर से AB की डिस्टेंस। यानी देखा जाए कि दोनों कॉर्ड्स की, क्या? दोनों कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कैसी है? इक्वल है। यानी दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं। तो हमें पता है कि कोई भी दो कॉर्ड्स क्या होती हैं? सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती हैं। तो वो दोनों कॉर्ड्स कैसी होंगी मेरे पास में? इक्वल होंगी। यस या नो? दैट मींस जो AB एंड CD की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। सिंस CD 8 सेंटीमीटर है तो AB भी कितना होगा मेरे पास में? 8 सेंटीमीटर। दैट मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, जरा देखो। फ्रॉम द गिवन डायग्राम बिलो टू कॉर्ड्स AB कॉर्ड एंड CD कॉर्ड्स, ये दोनों कॉर्ड्स कैसी है मेरे पास में? इक्वल है। क्या है? AB एंड CD कॉर्ड्स कैसी है मेरे पास में? इक्वल है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप क्या कह सकते हो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? अब अगर देखा जाए ये दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो हमें पता है अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, क्या होती हैं? कॉर्ड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो भी कैसी रहेगी? इक्वल रहेगी। कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से। यस या नो? यानी अगर देखा जाए AB के रिगार्डिंग मेरे पास में सेंटर से और कॉर्ड की डिस्टेंस क्या है? बोला सर OM है। एंड CD के रिगार्डिंग ON मेरे पास में क्या है? सेंटर और कॉर्ड की डिस्टेंस है। अब अगर देखा जाए दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो OM एंड ON डिस्टेंस कैसी होंगी? इक्वल होंगी। यानी अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन OM मेरे पास में लेस देन होगी ON से। बोला सर ये गलत है।
ओ एम मेरे पास में ग्रेटर होगी, बोला ये भी गलत है। ओ एम एंड ओ एन कैसी हैं, इक्वल है, यानी ऑप्शन सी मेरे पास में एक करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला सर एक ट्रू फॉल्स है। क्या है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या कि हमारे पास में सर्कल है, सर्कल की कॉर्ड है और इसके सेंटर से मैंने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। क्या बोला, हाँ सर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और बातें और कुछ और कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।